स्टूडेंट्स, आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैंने आपकी पोएट्री की बुक खत्म कर दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करूंगा। तो आज से मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य रूपांतरण। तो वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में परिवर्तन कर देना ही का कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। इसके अंतर्गत आता है आपका बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू। तो मैं आपको इसको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि यह आपके यूपी बोर्ड में श्योर आता है। और जब आप इसको समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आपके लिए इजी होगा और आसान होगा। रिमूविंग द एडवर्ब टू, मैंने अभी बताया आपका कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य रूपांतरण, वाक्य के एक रूप के अर्थ को बदले बिना दूसरे अर्थ में या दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। तो आप देखिए नीचे उसके कहता है एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में टू का प्रयोग किया गया हो तो उसके स्थान पर हम शो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव या पार्ट पार्टिसिपल के बाद का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही, शी, इट, दे में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। जैसा हमारा सेंटेंस रहेगा उसी के अनुसार हम किस में से ही, शी, इट और दे में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। दूसरा देखें, यदि वाक्य पास्ट टेंस का हो तो हम कैन नॉट के स्थान पर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 देखिए आप, कहता है यदि वाक्य में फॉर मी हो, फॉर अस हो, फॉर देम हो, फॉर हिम हो, फॉर हर हो, तो हम इनको वाक्य के अनुसार फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में और फॉर हर को हम शी में बदल देते हैं। नंबर 4 देखिए, कहता है यदि वाक्य में टू का प्रयोग किया गया हो, इसके बाद एडजेक्टिव हो, लेकिन एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब का प्रयोग ना किया गया हो, तो हम वाक्य को यानी टू को हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली में बदल देते हैं, ठीक है। तो आप हमारे इस नियम को बाकायदे स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा, जिससे आपको यह समझने में आसानी हो। आप इसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% यह आता है, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको और सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको देखिए और समझिए। अब देखिए, कहता है ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ठीक है। मतलब वह रेस को, दौड़ को जीतने के लिए धीमा है। तो अब आप आ जाइए ही इज। अभी मैंने आपको बताया कि टू की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, शो का। तो ही इज शो स्लो, ठीक। अब इसके बाद आप दैट का प्रयोग कर दीजिए, दैट। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ही, सी, इट तथा दे में से किसी का मतलब कि हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप यहां ही का प्रयोग कर दीजिए, दैट, ही। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, इसलिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। ही कैन नॉट विन द रेस। अब आपका आंसर हुआ ही इज सो स्लो दैट he cannot win the race। अब आप एग्जांपल नंबर 2 देखिए, कहता है he was too fat to sit properly, ठीक है। तो अब आइए, ये आपको he was, टू की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, so का। he was so fat, ठीक। इसके बाद आप that का प्रयोग कर दीजिए, that। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि वाक्य के अनुसार हम ही, सी, इट में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। तो ही का प्रयोग कर लीजिए, दैट ही। अब वाक्य देखिए हमारा यह पास्ट में है,
तो अभी हमने पहले वाले में आपका कैन नॉट का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर आपका कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। आंसर आपका हुआ ही वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट अप। ठीक, तो अब आप आइए, दिस बॉक्स इज, टू की जगह शो का प्रयोग, शो, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करिए आप, हैवी। हैवी, अभी हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य में फॉर मी है तो हम फॉर मी को आई में बदल देते हैं, फॉर अस को वी में बदल देते हैं, फॉर देम को देम बदल देते हैं, फॉर हिम को ही में बदल देते हैं, और फॉर हर को शी में बदल देते हैं। तो फॉर मी है तो पहले आप दैट लगाइए, दैट, फॉर मी को आई में, आई प्रेजेंट टेंस में है आपका कैन नॉट लगा दीजिए, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप। ठीक है, आंसर आपको हुआ दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप। अब आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है प्रदीप इज टू केयरलेस। ठीक है, अभी हमने आपको नियम नंबर 4 के अंतर्गत दिखाया था कि जब वाक्य में एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब ना हो, तो यहां टू प्लस वर्ब आपका बेटा नहीं है, तो हमने अभी दिखाया आपको कि हम टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यह हो जाएगा आपका प्रदीप इज, है ना, प्रदीप इज एक्सट्रीमली, क्योंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आपको लिखने में थोड़ा समय लगेगा, आप एक्सट्रीमली का यूज कर लीजिए, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली केयरलेस। ठीक है, तो आंसर आपका हुआ प्रदीप इज एक्सट्रीमली केयरलेस। तो आप हमारे इस नियम को बाकायदे पढ़ लीजिएगा, इसको बार बार समझिएगा, जिससे आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।